अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ। हाँ, आज का जो टॉपिक है वो मैं शेयर करना चाहूँगी कि बालों के ख्याल रखने के मुतालिक है। बहुत सारी आज मुझे कॉल्स मौसूल हुई जिनमें सवाल एक ही था कि बाल झड़ रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, और फलां शैम्पू यूज़ करके देख लिया, फलां टोटके करके देख लिए। कुछ लोगों की मिथ्स हैं तो कुछ लोगों की बातें हैं। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंसान को एक तो टेंशन भी दे रही होती है और मिसगाइड भी कर रहे होते हैं। इसी तरह से ना सिर्फ वो लोग अपनी प्रोडक्ट्स को लेके ठीक रह सकते हैं और ना ही वो अपनी केयर कर पा रहे होते हैं। तो इन सारी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में मैंने आज सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए। तो सबसे पहले इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए कि कुछ चीज़ें जो कि नेचुरली हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि आपके बालों का टेक्सचर, आपके बालों की लेंथ कितनी हो सकती है, आपके बालों की थिकनेस और थिन ये किस तरह से जो है वो इनहेरिटेड ही है, तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा सा टेम्परेरी एक लुक दे सकते हैं बट यू कांट ट्रांसफॉर्म देम विदाउट अगर आप कोई ट्रीटमेंट कराते हैं जैसे कि रिबॉन्डिंग है, वो आपके बॉन्ड को तोड़ देता है, फिर आप एक स्ट्रेट हेयर में आ जाते हैं। अगर आपके वेव भी हैं, लाइट वेव भी हैं, हैवी कर्ल्स हैं, तो ये चेंज हो सकता है, लेकिन फिर ये बॉन्डिंग उसकी टूटती है। बाल बने हुए कैरेटिन के साथ हैं तो कैरेटिन को ख़त्म किया जाता है, फिर एक्स्ट्रा कैरेटिन दिया जाता है। ये वो तमाम केमिकल कॉम्पोजिशंस आपके बालों के साथ की जाती हैं जिसकी वजह से कोई ना कोई साइड इफेक्ट बहरहाल हो जाता है। कई लोगों के बारे में आपने ये भी सुना होगा कि मेरे बाल पहले अच्छे थे अब नहीं। तो पहले का वक्त कौन सा था? वो होती है आपकी यंगर एज। जब आप यंग एजेस में होते हैं तो आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है, आपका जो है इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, आपके वाइट सेल्स और रेड सेल्स जो है वो बहुत बेहतर काम कर रहे होते हैं, आपकी ग़िज़ा या आपकी एनर्जी लेवल्स डिफरेंट होते हैं। वक्त के साथ साथ जब ख़वातीन बड़ी होती हैं, मर्द हजरात बड़े होते हैं, तो डिफरेंट हार्मोनल चेंजेस के बायस बहुत सारी चीज़ें उनके बालों पे असरअंदाज हो रही होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, समझनी होती हैं, लेकिन वही बात कि हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हुए हम ये परेशान हो रहे होते हैं अब ऐसा नहीं है, या जब वैसा नहीं है, या हम पहले भी तो यही चीज़ें यूज़ करते थे अब इनका असर नहीं हो रहा। ये भी एक बहुत बात सुनने में आती है। तो येस पॉसिबल, पहले आपके वही बात कि आपका जो अंदर का सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग है कि आप बाहर से अच्छा लो या बुरा लो, उसने अच्छा ही करना है। लेकिन जब आप अंदर से कमज़ोर होते जाते हैं, आपकी एज बढ़ती जाती है, तो ये मसाइल आते हैं। कैसे केयर करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। सबसे पहले इस बात को भी समझ लीजिए, जो आपकी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी बैक साइड पर जिस तरह से हीट प्रोवाइड कर रहा होता है, आपके सामने इसमें जो ब्लड रवां है, तो ये जो बालों की ग्रोथ है इससे भी बहुत इफेक्ट पड़ती है। जितने आप नीचे आपके बाल ग्रोथ करके जा रहे होते हैं वो वहाँ से वो थोड़ा सा दम तोड़ने लगते हैं, यानी वो जान उनकी लगता है ख़त्म हो रही है, वो बेजान से होते जा रहे हैं। जबकि बाल हमें बज़ाहिर बेजान ही दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर की एक एनर्जी जिसको यूथफुल दिखाती है, उसको बाउंसी दिखाती है, वो लगता है मुरझा रहे हैं, वो कुछ लोग कहते हैं ना ड्राई से हो रहे हैं। तो यस, उनकी हमारी जिस्म की जो हरारत है उससे वो दूर हो रहे होते हैं, उसकी वजह से भी उनके अंदर एक डेड लुक आना शुरू हो जाता है। इन सबको भी कैसे ख्याल किया जा सकता है? अपनी हेल्थ को पहले तो अच्छा कीजिए। अच्छी ग़िज़ा, और अच्छी ग़िज़ा में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उनको मैं काउंट नहीं करूँगी, लेकिन उसके अंदर सबसे जो मेन चीज़ है हमें पता होना चाहिए कि अच्छी ग़िज़ा डजेंट मीन कि आप बहुत ही मुर्ग़ मुसल्लम चीज़ें खाना शुरू कर दें। कुछ रॉ चीज़ें या कह लें कुछ डायरेक्टली नेचुरल चीज़ें खाएं, वो बहुत ज़्यादा कुक्ड मील से बेहतर होती हैं। एनी हाउ, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हमारे बालों में जो दो मुंह हो जाते हैं उसकी वजह से बाल टैंगल्ड होते हैं, उलझते हैं, और हम उन पे ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनको जब कॉम करते हैं तो वो डेफिनेटली आपके बाल टूटते हैं। फिर हम इस पे भी परेशान होते हैं कि बाल टूट रहे हैं। कुछ लोगों की मिथ होती है कि बालों को ज़्यादा हम कॉम ना करें तो फिर कम टूटेंगे, ये बिल्कुल गलत ख्याल है।
बालों में आपने कंघी जो है वो कम से कम 4 या 3 बार ज़रूर करनी होती है। आप ब्रश करें, कॉम्ब करें, एक ही बात है, बट यू हैव टू डू, बिकॉज आपके बाल जो हैं वो फिर टैंगल फ्री भी रहेंगे और आपके जो ब्लड सर्कुलेशन है स्कैल्प का वो भी सही से रहेगा। इसकी वजह से आपके बालों में ग्रोथ भी मुमकिन है और बाल जो हैं वो आपके कम गिरेंगे। लेकिन यही गलत बात कि हम 3-4 दिन बाद कंघी करें, 2 दिन गैप कर दें, 1 दिन छोड़ के कंघी करें, आपके बालों ने तो गिरना है। जो कुदरती बाल हैं उन्होंने गिरने हैं, यानी कि 100 बाल 50 बाल रेगुलर बेसिस पे अल्लाह ताला की ही तरफ से गिर रहे होते हैं। अब हम उसको भी अगर रोक लें तो आई थिंक हमारे बराबर में लोग नहीं बैठ सकते, यानी कि वो इतना बालों का हुजूम हो जाएगा कि बराबर वाला शख्स जो है वो हमसे कोई 4 फीट 5 फीट के फासले से बैठना शुरू कर दे। तो आप खुद सोचें, ये एक अल्लाह का कुदरती निज़ाम है, ये तो गिरेंगे बाल। अब आप उन बालों को रख के बैठे रहें और फिर बाद में शेड ऑफ करें, यानी कि आप 5 दिन फर्ज करें नहीं बाल कुछ करे तो 5 दिन के इकट्ठे 500 बाल आपके गिरेंगे, वो तो उन्होंने गिरना है। लेकिन गंजा कोई नहीं होता। इस तरह की अगर आप चीज़ें देखें तो गंजा तो कोई नहीं हो रहा, दुनिया में सबके बाल हैं। हाँ, एक ये चीज़ होती है जो बाल झड़ना शुरू होते हैं, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन इस तरह से डेली बेसिस पे तो गिर रहे होते हैं ना 100 से 50 बाल, लेकिन लोग गंजे नहीं हो रहे। सेम लोग कहते हैं कि बच्चों की बर्थ हो रही है, उसके बाद बाल शेड ऑफ हो रहे हैं, तो ये भी एक आपके अंदर की कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं, अमूमन ख़वातीन के लिए। तो इट्स ओके, ये सारी एक प्रोसेसेस हैं, इनको हम डिनाई नहीं कर रहे। लेकिन हम केयर में क्या करते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं सर्दियों में भी बालों को अगर हमने पोनी बांधी है, खुले रखे हैं और फिर वो इधर उधर हमारे बाल चार्ज होने लगते हैं ना जैसे सर्दियों में, और फिर उसको हम लपेट के बांध लें, फिर खुल जाएं और फिर ये हो और फिर वो हो, फिर वो उलझ जाते हैं। तो इन सबको हमें कॉम करके एक कम से कम हम उसको एक चुटिया बना लें और उसको रैप अप कर लें या उसको अच्छे से रोल करके ग्रिप कर लें, तो ये सारे बाल आपके महफूज रह सकते हैं। हाँ, फंक्शन है, आप उस टाइम ही खोलिए, उस टाइम ही आप उनको सही रख लें, तो आपका इवेंट भी अच्छा हो गया और आप अच्छे भी दिख रहे हैं। लेकिन डेली रूटीन में जब आप घर में एक बिजी रूटीन में बिजी हैं तो आप उसको फोल्ड करके कवर कर लें। वजह यह है कि आप जितना उसको कवर रखेंगे, सर्दियों में महफूज रखेंगे, वो अच्छा रहेगा। टिप्स के ऊपर हल्की सी ऑयलिंग कर लें तो आपके बाल जो है वो टेंगल फ्री हो जाएंगे और आप काम करेंगे तो वो जल्दी सुलझ जाएंगे। हमें इस तरह से कवर रखने से कोई नुकसान थोड़ी है। कोई घर में आ भी रहा है तो उसको ये थोड़ी फिक्र है कि आपने बालों को लपेटा हुआ क्यों है। एक्चुअली आपने अपने बालों को अपने लिए ख्याल रखना है। हाँ, जब आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, आपको बालों में ब्लो ड्राई करना है, आपने उस दिन ही अच्छा सा शॉवर किया, बालों को ड्राई किया और अपना स्टाइल लुक जो भी लेना था वो ले लिया। लेकिन आप डेली तो नहीं ब्लो ड्राई करके बैठ रहे हैं घर के अंदर जो रह रहे हैं। इसके अलावा जो ख़वातीन बाहर जा रही हैं वो क्या कर सकती हैं, वो विंटर्स में अपने बालों को जब सुबह जब धोएं तो हल्का नीम गर्म पानी इस्तेमाल करें, बहुत तेज़ गर्म पानी नहीं। उसकी वजह से स्कैल्प में डैंड्रफ दोबारा बनती है। अगर आप चाहते हैं आपका स्कैल्प में डैंड्रफ ना बने, डैंड्रफ होती क्या है उसको समझ लें। ये आपके स्कैल्प की एक डेड स्किन होती है जो वक्त के साथ साथ निकलती है, उसे शेड ऑफ होना होता है एंड देन न्यू स्कैल्प आ जाता है, उसकी जगह स्किन आ जाती है, सॉरी। उस स्किन को जब शेड ऑफ होना होता है तो हम उसको रख रख के बैठ रहे होते हैं, मजीद तेल की तह लगा लगा के 4-4 3-3 दिन में जो है वो हम उसको कर रहे होते हैं और फिर क्या होता है, डैंड्रफ बढ़ती चली जाती है। जब डैंड्रफ बढ़ती चली जाती है वो शेड ऑफ होने के बजाय वहीं जमती है, फिर बढ़ती है, जमती है, उससे शेड होने का मौका नहीं मिलता। तो तेल लगाकर बहुत देर तक नहीं रखें, बल्कि जिस वक्त ऑयलिंग की है उसी के 10 मिनट के अंदर ही आपने सर को धो लेना है। और ऐसे शैम्पू इस्तेमाल करें जो कि पैराबेन फ्री हों, जो कि साइड इफ़ेक्ट ना दे रहे हों आपके बालों को, आपके स्कैल्प को। ऐसे जो कि जिसमें बहुत लो सल्फेट यूज़ किया हुआ हो। लिथियम सल्फेट जो है वो झाग बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर उसकी क्वांटिटी मुनासिब हो, कम से कम हो, तो फिर वो शैम्पू कभी भी आपको नुकसान नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा शैम्पू लिया, ये झाग बना, वो झाग बना, तो वो आपके बालों के लिए नुकसानदेह है और ऐसे शैम्पू से आपने अवॉइड करना है। तो सिंपली हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इंतखाब भी हमारे ऊपर होता है।
किसी के कह देने से, किसी से बात कर लेने से नहीं, नॉलेज ज़रूर लीजिए, इन्फॉर्मेशन ज़रूर लीजिए। इन्फॉर्मेशन के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स खुद ब खुद सॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो डैंड्रफ है इसको शेड ऑफ करते हैं तो ये फिर वापस क्यों आती है। एग्जैक्टली क्योंकि ये आपकी डेड स्किन है, ये चली गई, न्यू स्किन आ गई, न्यू स्किन का भी टाइम चेंज होगा, डेड स्किन डेवलप होगी एंड देन उसको फिर शेड ऑफ करना होगा। तो ये जो शैम्पू होता है जिसको कहा जाता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू, ये पूरा साल नहीं यूज किया जाता। हम यहाँ एक मिस्टेक कर रहे होते हैं कि हम एंटी डैंड्रफ शैम्पू जब साल में किसी के 2 बार डैंड्रफ आती है तो भी वो साल भर यूज करता रहता है, किसी के साल में 4 बार डैंड्रफ आती है तो भी वो सारा साल जो है वो शैम्पू को यूज कर रहा होता है। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंपली आपने क्या करना होता है, जब तक आपकी डैंड्रफ है आपने यूज किया और उसको आपने वापस शेल्फ में रख दिया एंड फिर आप नॉर्मल अपने शैम्पू पे वापस आ जाएं। तो ये तो कुछ बातें थी कि डैंड्रफ कैसे रिमूव होगा। अब हम बात करते हैं कि शैम्पू किस तरह से सर में यूज किया जाता है। नॉर्मली एक स्टाइल होता है कि आपने पूरा शैम्पू को यूज किया। यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ शैम्पूज की बॉटल्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। हेयर मास्क भी हमारे पास रखे हुए हैं बहुत सारे, बट आई विल टेल यू अबाउट देम लेटर ऑन। लेकिन अभी जो मैं बात करूंगी वो डिफरेंट शैम्पूज की बात करूंगी। ये है कोकोनट शैम्पू और ये है एप्पल एंड बैम्बू। ये एंटी डैंड्रफ है बुलडॉग के साथ। ये 2-in-1 शैम्पू है, दैट इज एवोकाडो एंड चैमोमाइल। दिस इज ऑफ मिल्क एंड हनी। Hair X Black Shine with the Sikakai, and this is the Weather Resist। कह रहे होंगे कि इतने सारे शैम्पू, हम तो कंफ्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और एक हमारे पास ये ईनो शैम्पू है। देखिए कंफ्यूज मत होइए, मैं सिर्फ बताने का मकसद ये है कि इन तमाम शैम्पूज़ की ख़ास बात ये है कि ये पैराबन फ्री हैं। इसके अलावा इनमें जितने नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे बालों के लिए बेस्ट हैं। ये सारे नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स तमाम वो काम करेंगे जो कि आप एक ऑयलिंग के साथ और एक डेली रूटीन में नहीं कर पा रहे होते हैं। इसमें जो स्पेशली हमारा हेयर एक्स रेंज है इसके अंदर 5 एसेंशियल ऑयल्स ऐड हैं ताकि आपको ऑयलिंग अगर आप नहीं भी कर सकते हैं इतनी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में तो भी आपके कोई मसले मसाइल ना हों। सेम इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो कोकोनट का अपने बालों को ट्रीटमेंट दें। वी हैव अ कोकोनट शैम्पू एज वेल। जिनको बालों को लेंथ लानी है, उनके बाल लेंथ में आते भी हैं और अभी किसी वजह से नहीं हो रहे, दे कैन टेक दिस शैम्पू एप्पल एंड बैम्बू। डैंड्रफ के लिए ये है और बुलडॉग शैम्पू और टी ट्री ऑयल के साथ। और ये आपने स्टॉप करना होता है आफ्टर फ्री ऑफ डैंड्रफ, लाइक जब ख़त्म हो जाए। चैमोमाइल ऑयल के साथ है, जिन लोगों के बाल ऑल टाइप हेयर्स में आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। बात यह है कि शैम्पू आपने जो है अपने स्कैल्प में यूज़ करनी है। अच्छा जी, इससे पहले कि हम ये जानें कि ये किस तरह से शैम्पू अप्लाई करना है, सबसे पहले एक बात ज़रूर समझ लें। इस बात को समझने के लिए बहुत आसान है कि अगर बाल आपके शेड ऑफ हो रहे हैं तो वो किस तरह से रुक सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब आप शैम्पू करने लगे तो आपने सिंपली क्या करना है, कॉम्ब करना है। हम कॉम्ब करना भी भूल जाते हैं। जब हम कॉम्ब करना भूल जाते हैं तो हम वॉशरूम में जब सर्द होते हैं तो ज़्यादा बाल गिरते हैं। इस तरह से आपके बाल कम गिरेंगे क्योंकि जिन बालों ने झड़ना था वो पहले शेड ऑफ हो जाएंगे, जो कि आपके नहाने से पहले गिरे, और उसके बाद आपने शॉवर लिया तो इतने बाल नहीं गिरेंगे। तो ये भी एक इम्कान होता है कि जब आप कुछ शैम्पू यूज़ करते हैं तो आप कंप्लेन करते हैं कि मेरे बाल तो आज बहुत झड़ गए। बाज़ औक़ात आपने 2 से 1.5 दिन तक आपने कॉम्ब सही से नहीं किया था, 1.5-2 दिन तक, या आपने कॉम्ब 1-आध दिन लेट किया कि पूरे दिन में 4 बार के बजाय 2 बार, तो ये बाल जो है वो बहुत सारे जमा हो जाते हैं जो कि वॉशरूम में गिरते हैं और फिर बहुत ज़्यादा एक तरह का मिनी हार्ट अटैक होता है। तो आपने क्या करना है, शैम्पू लिया और शैम्पू लेने के बाद आपने उसको सिर्फ और सिर्फ स्कैल्प में मसाज करना है। ये मैं इसके लिए बात कर रही हूँ जो लोग शैम्पू ऑयलिंग नहीं कर रहे हुए होते हैं और उनको नहाना है, सर वॉश करना है। सिंपली स्कैल्प में आपने मसाज किया अच्छे से और फिर बकिया शैम्पू से बालों को स्ट्रेट वे में इस तरह से लेकर आए
बिल्कुल उनको टैंगल नहीं करना सर पे लाके, और रेस्ट बालों पे इस तरह से हाथ करने के बाद उन्होंने पूरे बालों पे पानी से साफ कर लिया। बाल धुल जाएंगे, क्योंकि बालों में इतना कोई डर्ट थोड़ी है कि खुदा ना खास्ता हम उससे काम करवाते हैं बालों से। बाल बिल्कुल साफ होते हैं, असल होता है आपका स्कैल्प मैला। सॉरी। उसके बाद जो है आपने नेक्स्ट स्टेप करना होता है कंडीशनर। हमारे पास एक तो ये कंडीशनर रखा हुआ है और एक कोकोनट का कंडीशनर जो है वो स्कैल्प में अप्लाई नहीं होगा। आपके जो बाल हैं उनमें आपने हल्के से स्ट्रेट लाते हुए बालों पे कंडीशनर लगाना है, और इस तरह से जब कंडीशनर आप लगाएंगे तो विद इन 1-2 मिनट्स आपने बालों को धो लेना है। लेकिन सॉरी, जब हेयर मास्क लगाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि फिर आप कंडीशनर स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज लगा लें, कोई मसला नहीं है। अब बात करते हैं अगर हेयर मास्क की, तो हेयर मास्क आपके स्कैल्प में भी लग रहा होता है, आपके पूरे बालों में लग रहा होता है, लेकिन अगर आप उसे ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो बेस्ट रिजल्ट आते हैं। उसके लिए करना ही होता है आपको हेयर कैप पहननी बहुत ज़रूरी है। हेयर कैप अवेलेबल नहीं है तो आप एक शॉपिंग बैग को भी यूज़ कर सकते हैं कि आप इस पर थोड़ा सा पिन अप कर लीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि वो मॉइस्चराइज रहेगा, वो ओवर ड्राई नहीं होगा, अपना काम छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जब तक ये मॉइस्चराइज है, ओवर ड्राई नहीं है, तो आपके बालों पे काम कर रहा है, स्कैल्प पे काम कर रहा है, आपकी टिप्स पे काम कर रहा है। तो कोशिश करें जब आप हेयर मास्क अप्लाई करें उसे कवर ज़रूर करें, या फिर हॉट टॉवल से 3 मिनट का रैप कर दें, तो फिर आपको 15, 20, 30 मिनट का भी बचत हो जाएगा और फौरन रिजल्ट मिलेंगे। लोग जो हैं अगर थोड़ा सुस्ती महसूस कर रहे हैं कि हम हॉट टॉवल नहीं कर सकते, तो दे कैन रैप द हेयर, ये वो अपने आप को कवर करके रखें। ठीक है जी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर करी, जिसके अंदर बहुत सारे हमारे पास हेयर मास्क की वेराइटीज़ हैं, कलर प्रोटेक्ट शैम्पूज भी मौजूद हैं। सिर्फ आपने अपना ख्याल रखना है, अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करना है, ऐसे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किए जिनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, और हमेशा इस बात को रखिए जहन में कि कुछ कम ले लें लेकिन अच्छा ही लें। बहुत सारी प्रोडक्ट्स की जगह एक प्रोडक्ट लें, बेहतरीन चीज़ लें, क्योंकि ये आपकी जो लाइफ है, इसकी जो डेप्रिसिएशन है, ये ख़राब प्रोडक्ट उसको डेप्रिशिएट करते हैं। आप इसको एक्सटेंड कर सकती हैं, लाइफ दे सकती हैं अच्छी प्रोडक्ट्स के ज़रिए। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को ताकि आपको मज़ीद वीडियोस मिल सकें, और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।